उपस्थित है चंदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री राजेश प्रजापति जी। हम उनसे बात करेंगे उनके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की बातें और कुछ और अन्य बातें भी, जिनको लेकर के आज हम उपस्थित हैं बुंदेलखंड ट्रिपल्स चैनल के लिए। आदरणीय आपको बुंदेलखंड ट्रिपल्स में बहुत बहुत स्वागत। चंदा विधानसभा क्षेत्र में आगामी क्या कार्य योजना है और किस तरह के विकास कार्य अभी किए जा रहे हैं? हम लोग चंदा विधानसभा को मैं अपनी नज़रिए से मध्य प्रदेश का शुरुआती विधानसभा मानता हूं और मध्य प्रदेश का अंतिम छोर न मान करके मैं पहला क्षेत्र मानता हूं मध्य प्रदेश का, और चंदा क्षेत्र का अंतिम जो गांव है उसको पहला गांव मानते हुए चलता हूं। उसकी विकास के लिए वहां के लोगों के रहन सहन और उनके आवागमन के लिए और उनके जो हमें हितग्राही योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उसके लिए मैं पूरी तरीके से तन्मयता से लगा रहता हूं। और आगे चल करके हम वहां पे जो हमारा एक क्षेत्र है जहां पे पानी नहीं है, और मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण कृषि पर ही आधारित व्यक्ति है। न कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, न कोई इस प्रकार का रोजगार है। तो हम लोग पूरी तरीके से कृषि पर फोकस किए हुए हैं कि वहाँ पे हमारी नहर बन जाए, जो हमारे बारीगढ़ और गौरीहार बरुआ परेई पड़वार उस तरफ का जो इलाका है जो ड्राई इलाका है, तो वहाँ पे केंद्र बेतवा के तहत जल्दी से जल्दी आप लोगों के माध्यम से भी और आपको भी जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री जी आकर के जल्दी से जल्दी उसका भूमि पूजन करेंगे जिससे पानी पहुँच सके। अभी आपने रोजगार की बात की, तो अगर रोजगार को देखा जाए तो जिस तरह से आपका चाहे माइंस का काम हो चाहे रेत को लेकर के हो, उत्खनन तो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है वहाँ पे, लेकिन क्या इसी से रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है? क्या ऐसे कोई उपाय आपके द्वारा? बिल्कुल ये चीज़ें मैंने बात भी की है कि हम जो वहाँ पे ठेकेदार है, रेत का व्यापार कर रहा है, देखिए ठेकेदार यदि लीगल है तो उसको रोका तो जा नहीं सकता है, लेकिन उसमें हम रोजगार सृजन कर सकते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं कि एलएनटी न लगा करके हम लोग ट्रैक्टर यदि भरते हैं। देखिए बड़े वाहन तो खैर मजदूरों से नहीं भरे जा सकते, लेकिन ट्रैक्टर वगैरह जो चलते हैं उसको एलएनटी से न भर करके, और कल ही हमने एसडीएम मैडम के साथ में बैठ करके और बंजारी गांव में एक बड़ी हम लोगों ने वहाँ पे जन समस्या निवारण शिविर रखा, और वहाँ पे लोगों ने आवेदन भी दिया कि हमें एलएनटी हटा करके हम लोगों को रोजगार दिया जाए। तो तुरंत हमने बात की कि एलएनटी यहाँ से हटा करके उनको रोजगार दिया जाए। चुनावी वर्ष से हमने बात की कि एलएनटी यहाँ से हटा करके उनको रोजगार दिया जाए। चुनावी वर्ष से ये कैसा अनुभव करते हैं विधानसभा को लेकर? विधानसभा हम लोग जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सतत काम करने वाली पार्टी है। संगठन के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी सामंजस्य मिला करके हम लोग काम करते हैं, और हमने 5 साल काम किया है, उसके दम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और 1.25 साल उनकी जो नाकामी है वो उसको भी दिखा करके चुनाव लड़ेंगे कि 1.25 साल में जो वो लोग बैकफुट में गए हैं, जो उनने काम करने का अवसर मिला था वो अवसर उनने गंवाया, और उनके ही परिवार के सदस्यों ने ही जाकर के दूसरे को मुखिया चुन लिया। तो मुखिया यानी कैसे बदला जाता है, और मुखिया यदि काम न करे तो परिवार का या मुखिया हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार का मुखिया हो, तो परिवार यदि काम नहीं करेगा, क्योंकि जनता की अपेक्षा है कि काम करे, तो यदि काम हम करने के लिए बैठाए गए हैं जनता के द्वारा, तो हमें काम करना से उठाना पड़ेगा। हमारे बुंदेलखंड ट्रिपल्स के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस नए साल में? मैं नए वर्ष में सभी को, इस अपने क्षेत्रवासियों को प्लस जिला वासियों को और प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और नए वर्ष में कुछ ऐसा करें, अच्छा करें कि उसको हम लोग आगे तक आने वाली जनरेशन, हमारी आगे वाली पीढ़ी भी याद रखे कि हम कुछ ऐसा करके गए हैं और ऐसा किया है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, सबको एक दिन जाना है, लेकिन हमें काम करने का जब अवसर मिलता है तो हम अच्छा काम करके दिखाएं, पेड़ पौधे हरे भरे लगाएं और अपने आसपास की सफाई करके रखें, माता पिता को किसी प्रकार का दर्द न दें, और जो उनने हमें प्रतिफल दिया है उनको किसी न किसी प्रकार से उनको प्रतिफल लौटाने का काम करें। लौटा तो सकता नहीं, लेकिन फिर भी उनका पूरी तरीके से सहयोग करें। तो ये थे हमारे बीच चंदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री राजेश प्रजापति जी। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।